भैंस की बढ़िया ही कहलाएगी, भैंस ही कहलाएगी। आम का वृक्ष है, उसकी गुठली से आम ही पैदा होगा। इमली पैदा, बोलो ना, इमली पैदा, भले ही आम की गुठली से निकलने वाले आम के पौधे में जीवन भर आम न लगे, तब भी वो इमली आम का ही पेड़ रहेगा। हमारे यहाँ इस जाति का महत्व क्यों दिया गया और जाति उत्पन्न किसने की? कुछ लोग तो कह देते हैं ब्राह्मणों ने बना दी। ब्राह्मण कौन होते हैं जाति बनाने वाले? गीता में स्वयं भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो जातियां हमारे यहाँ थी ही नहीं, 4 वर्ण होते थे। और ये बहुत लंबा विवाद है। इस विवाद को चूंकि लोग नहीं जानते, इसलिए इस विवाद में फंस जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। आपके शरीर के भीतर ये 4 वर्ण हैं, ध्यान से समझना बात को। ये हिस्सा प्रत्येक व्यक्ति का ब्राह्मण है, ये हिस्सा प्रत्येक व्यक्ति का क्षत्रिय धर्म से ओतप्रोत है। यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा ये वैश्य का धर्म का पालन करता है। और नीचे जो पैर हैं वो चतुर्थ वर्ण के धर्म का पालन आज भी अनादिकाल से कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ये हिस्सा ब्राह्मण है। ब्राह्मणोश्च मुखमासीद बाहुराजन्य है। उस विराट परमात्मा के भुजाओं से चूंकि क्षत्रिय का प्रादुर्भाव हुआ, तो प्रत्येक प्राणी की भुजाएं आज भी क्षत्रिय के धर्म का पालन करती हैं। ज्ञान देना, ज्ञान लेना, धर्म का काम करना, ऐसे क्या, ये सब ये मुख आपको बताता है। सुरक्षा करनी होती है तो कौन करता है? हाथ। पत्थर आएंगे तो कौन बचाएगा? हाथ। डंडा आएगा तो कौन बचाएगा? मरम पट्टी कौन करेगा? मलमूत्र कौन धोएगा? ये क्षत्रिय का काम है, शरीर की सुरक्षा करना। कोई लठ लेके आए तो हम खोपड़ी आगे नहीं करते। ये ब्राह्मण की बस की बात नहीं मार खाना। राधे राधे। माल तो खा सकता है पर मार खाने के लिए आगे नहीं जाएगा। पैर भी आगे नहीं आता, पेट को भी आगे नहीं करते हम। हाथों से ही शरीर की रक्षा करते हैं। क्षत्रिय का धर्म आज भी प्रत्येक व्यक्ति की भुजाओं में विद्यमान है। और ये पेट से लेकर के जंगा तक ये वैश्य का कर्म इकट्ठा करना और सारे समाज को बांटना। और नहीं बांटे तो लकवा आ जाएगा। पक्षपात करे तो क्या होगा? लकवा आ जाएगा। और इन तीनों वर्णों की सेवा करने का काम पैरों का है। अनादिकाल से पैर सबको ढो रहे हैं, आज तक किसी ने कभी मना नहीं किया। 60 वर्ष हो गए पैरों से चलते चलते। अब सर के बल पर चलो, चाहे पेट के बल पर चलो, हम तो अब तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे। कभी आंदोलन नहीं किया इन्होंने। और हमारे देश में भी ये सृष्टि कल परसों की नहीं है। 1 अरब 98 करोड़ 29,49,125 वर्ष की सृष्टि है ये। कभी भी किसी वर्ण में झगड़ा नहीं हुआ। विदेशियों ने आकर के फूट डालो, शासन करो, और फिर आज के नेता भी वही कर रहे हैं। अस्तु। तो ब्राह्मणेभ्यः कुरुक्षेत्र यद्दत्तम वसुभ निर्मलम निर्मलांगा एते तिष्ठन्ति मम सन्निधोः। तीर्थों में जाकर के ब्राह्मणों को तृप्त करने से भगवान कहते हैं मेरी सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिलता है। कि तमाम दान इत्यादि की चर्चा, उसकी चर्चा करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कुछ संकेत जरूर करेंगे आपको। ब्रह्मशालाम कारयन्ति वेरमध्यापयन्ति च विद्यादानं च ये कुर्युः पुराणम श्रावयन्। जो अपने धन से वेद विद्यालय बनवाता है, पाठशाला का निर्माण करता है, गुरुकुल का निर्माण करवाता है, और वहां पर शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करता है, विद्यादान की व्यवस्था करता है। विद्या मतलब ये नहीं जो आज की शिक्षा है, इसको विद्या नहीं कहते हमारे यहाँ।
जिसको पढ़ने के बाद में माता पिता के सामने बोलने की तमीज भी नहीं आए, वो कैसी विद्या है? राधे राधे। आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को बड़ों के सामने बोलने की सभ्यता नहीं है, बड़ों के सामने बैठने की भी सभ्यता नहीं है। पढ़ने का मतलब होता है सभ्य और शिष्ट होना। ये असभ्य समाज जो आज की शिक्षा पैदा कर रही है मेकाले की। विद्यादानम चे कुरु पुराणम श्रावयंती, और पुराणों का, शास्त्रों का श्रवण करवाए लोगों को। पुराणानि च ये दद्युः पुस्तकानि ददत्यपि धर्मशास्त्राणि ये दद्युः तेषां भाषोत्र में पुरे। तीर्थों में जाकर के जो पुराणों का दान करे, वेदों का दान करे, धार्मिक ग्रंथों का दान करे, धर्मशास्त्राणि ये दद्युः, धर्मशास्त्रों का जो दान करे, तेषां वासोस्त्र में पुरे। भगवान कहते हैं ऐसे धर्मात्माओं का निवास मेरे लोक में होता है। फिर कहते हैं यज्ञार्थं च विवाहार्थं व्रतार्थं ब्राह्मणाय वे अखंडम वसु ये दद्युः ते अत्र शुर्वसु वर्चसः। यज्ञ के लिए धन का दान करें। यज्ञ क्या है? यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ साक्षात भगवान विष्णु का रूप है, परंतु आज के युग में यज्ञ करना बहुत कठिन काम हो गया है। क्योंकि यज्ञ में जब तक देसी गाय का घी नहीं होगा, देसी गाय का दूध नहीं होगा, दही नहीं होगा, तो वो यज्ञ संपादित होगा ही नहीं। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है 16 संस्कारों में गाय की पहली आवश्यकता पड़ती। पंचामृत बनाना है तो दूध दही घी चाहिए। पंचगव्य तो आजकल ब्राह्मणों ने बनाना ही बंद कर दिया। ईमानदारी की बात यह है, कोई भी शुभ काम बिना पंचगव्य के प्राशन के बाद ही प्रारंभ होता है। पर पंचगव्य पीने में तो ब्राह्मणों को भी घृणा आने लगी। वो स्वयं गौमूत्र पीने को तैयार नहीं, उन्होंने बनाना ही छोड़ दिया। किसी शुभ काम में पंचगव्य दिखाई नहीं देता, केवल यज्ञोपवीत के समय दिखाई देता है। और उसमें भी हम लोग जब यज्ञोपवीत कराते हैं बसंत पंचमी को, तो यहाँ भी आपके यहाँ होता है, और ये प्रत्येक शहर में होना चाहिए। गीता भवन जैसी संस्था प्रत्येक शहर में होनी चाहिए। ये पिछले साल मैंने बहुत विस्तार से यहाँ चर्चा की थी इस विषय पर। हर शहर में प्रतिवर्ष यज्ञोपवीत धर्म को बचाने का दूसरा कोई उपाय दिखाई देता नहीं। गर्मियों की छुट्टी में सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के बच्चों का यज्ञोपवीत जितने बच्चे मिल जाएं, और 1 महीने तक उनको संध्या करने की ट्रेनिंग, 1 महीने तक उनको तर्पण करने की ट्रेनिंग, 1 महीने श्राद्ध इत्यादि करने की विधि बताना, गीता इत्यादि के पाठ की विधि बताना। और इसी प्रकार से प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में गर्मियों की छुट्टी का इस रूप में प्रयोग किया जाए तो सनातन धर्म को बचाया जा सकता है। यहाँ 2 महीने सत्संग होता है, अच्छी बात है। इस बार चातुर्मास में भी सुनता हूँ होने वाला है। 12 महीने हो तो और अच्छी बात है। राधे राधे। क्या? और हर शहर में 12 महीने सत्संग होना चाहिए। सनातन धर्म को बचाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो यज्ञार्थम आज के समय में बाजार के घी से यज्ञ नहीं करना चाहिए। क्यों? विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। महर्षि वाल्मीकि जी ने यह श्लोक 2 बार लिखा वाल्मीकि रामायण में। बिना विधि के जो यज्ञ करता है वो यजमान ही नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं तो कहता हूं, घर में अगर बत्ती भी आपको जलानी है तो आपके गाय का घी घर में हो तो जलाओ, और नहीं तो तेल की बत्ती जला दो, बाजार के घी की बत्ती मत जलाओ। कोई पुण्य नहीं मिलेगा, पाप हो सकता है। क्यों? वो गाय की चर्बी का है कि सूअर की चर्बी का घी बना हुआ है, पता नहीं। शुद्ध घी तो वर्तमान में पथमेड़ा के अलावा जल्दी कहीं मिलता नहीं। परंतु कुछ व्यापार का क्रम है, उसमें आज भी यज्ञ होते रहते हैं।
अखंडम वसुवे दद्युः वसुवर्चसः। ऐसे यज्ञादिक करने वाले वसु जैसा वर्चस्व प्राप्त करके मेरी सानिध्य में प्राप्त हो। आरोग्यशालाम, अस्पताल का निर्माण कराना। वैद्य पोषण तत्पर, और वैद्यों को, डॉक्टरों को धन देना। आकल्प मात्र वसति ही, एक कल्प पर्यंत ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे लोक में निवास करते हैं। विष्णुर्वा मम वा शंभो ब्राह्मणा एव सुप्रिया। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्राह्मण कौन है? बोले विष्णु के रूप में ब्राह्मण भ्रमण करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में ब्राह्मणों का भ्रमण होता है, शिव जी के रूप में ही धरती में ब्राह्मण ही भ्रमण करते हैं। पर वो ब्राह्मण नहीं जो सुरती खाएं और शराब भी पिए और संध्या करें ही नहीं, क्योंकि संध्याहीन ब्राह्मण तो किसी भी शुभ काम में ग्राह्य नहीं है। संध्याहीनो अशुचिर नित्यम अनरह सर्वकर्मसु नोपास्ते ये पूर्वम नोपास्ते पश्चिमाम शूद्रवद बहिष्कार्यम सरेस्मा द्विज कर्मणाम। जो प्रातःकालीन संध्या नहीं करता ब्राह्मण, सायंकालीन संध्या नहीं करता है, वह तो शूद्र के समान बहिष्कृत्य है। उसका तो किसी पूजा पाठ में अधिकार नहीं है। मुक्ति कुर्वन्ति तीर्थानि ये दुष्टा अवरोधतः ममावरोधिते मान्या और शास्तनया इव। जो लोग मंदिरों पर दुष्टों का कब्जा हो गया हो, विधर्मियों का कब्जा हो गया हो, और वहां से मंदिरों को जो मुक्त करवा करके पुनः मंदिर की पूजा प्रतिष्ठा इत्यादि प्रारंभ करते हैं, ऐसे लोग मेरे पुत्र के समान मेरे लोक में निवास करते हैं। आगे का श्लोक बहुत अद्भुत है। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्राह्मणास्य भगवस्य कुलमेकं द्विधा कृतं एकत्र मंत्रः तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति। ब्राह्मण और गायों का एक ही परिवार है, एक ही कुल है, एक ही खानदान है। एक ही खानदान में से दो भाग बना दिए, एक को ब्राह्मण घोषित कर दिया, एक को गाय घोषित कर दिया। दोनों में विशेषता क्या है? बोले एकत्र मंत्रः तिष्ठन्ति हविर एकत्र तिष्ठति। ब्राह्मणों के अंदर भगवान ने वेद मंत्रों की प्रतिष्ठा कर दी, और गाय के भीतर हवनीय पदार्थों की, गव्य पदार्थों की, दूध दही घी ऐसे पदार्थों की सृष्टि कर दी। ब्राह्मण क्या होते हैं? तो कहते हैं ब्राह्मणा जंगमम तीर्थम निर्मितम सार्वभौमिकम। ब्राह्मणों को भगवान ने सार्वभौम चलते फिरते तीर्थ के रूप में निर्माण किया। अब दुर्भाग्य से क्योंकि ब्राह्मण भी मैकाले की शिक्षा पढ़ रहा है, ब्राह्मण भी सिनेमा देख रहा है, ब्राह्मण भी मोबाइल देख रहा है, तो फिर उसमें वो ब्राह्मणत्व कहां से आएगा? इसलिए आपने कभी सुना हो, जिस समय अंग्रेजों का शासन था, किसी अंग्रेज ने मालवीय जी से पूछा, पंडित जी मान लो हम आपको स्वतंत्र कर दें, आप देश को कैसे चलाओगे? उन्होंने कहा आप लोगों के जाने के बाद में हम फिर गांव गांव में गुरुकुल खोलेंगे, गांव गांव में गौशाला खोलेंगे और देश को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। दुर्भाग्य से वो आजादी के पहले चले गए। इसलिए संविधान सभा में भी नहीं रहे और इसलिए संविधान भी उल्टा सीधा अंग्रेजों का बन गया। आज अभी आपने देखा तिरुपति बालाजी में मछली के तेल के लड्डू खिलाए जा रहे थे, सबने सुना होगा। क्यों? क्योंकि किसी संत महात्मा ने आंदोलन किया ही नहीं। इन मंदिरों का जो पैसा, हिंदू समाज मंदिरों में करोड़ों रुपए रोज चढ़ाता है और वो सारा का सारा पैसा मदरसे में जाता है। हमारा पैसा हमारा ही तन सर से जुदा करने की तैयारी में लगता है, हमारी विरोध में सेना तैयार करने में लगता है, जबकि उसका विनियोग कहां होना चाहिए? मंदिर की
गौशाला होनी चाहिए, मंदिर में गुरुकुल होना चाहिए। गौशाला अगर मंदिरों में होगी तो फिर मछली का तेल क्यों आएगा? गाय का घी ठाकुर जी की सेवा में काम आएगा, दूध दही काम आएगा। ब्राह्मणों के लिए गुरुकुल होगा तो फिर वही विद्यार्थी विद्वान बनेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, मंदिर में पूजा का काम भी करेंगे, सेवा का काम भी करेंगे। पर इस विषय में किसी ने आवाज उठाई नहीं, क्योंकि यहां किसी को कोई मतलब नहीं धर्म से। कैसे धर्म की रक्षा हो इसकी चिंता किसी को नहीं। इतना बड़ा कुंभ आया, आपकी समझ में आया कुछ हिंदू को मिला? रत्न तो कुंभ में से निकले नहीं, कुरत्न अवश्य निकले 4। एक निकला IIT बाबा, राधे राधे। तो हमारे मंच पर भी आए थे नंदू भैया, और खाटू श्याम के भजन गाने वालों के मंच पर हमारा प्रोग्राम चल रहा था। उस समय तो बोलना भी नहीं आता था, पर मीडिया ने उसको बढ़ा दिया। एक आंखों वाली भाग गई, वो सिनेमा वाले उठा के ले गए। एक नचनिया थी, उसको महामंडलेश्वर बना दिया गया। यही होगा और क्या होगा कलयुग में। सनातन धर्म की सुरक्षा कैसे हो, हिंदू कैसे सुरक्षित बचे, हिंदू की चोटी और जनेऊ कैसे वापस आए, हिंदू के घर में घर घर में गीता भागवत रामायण की प्रतिष्ठा कैसे हो, हिंदू के अंदर हिंदुत्व कैसे आए, मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व कैसे आए। भगवान की मिलने की बातें तो हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी रोज आपको सुबह सुनाते हैं। सारा संसार, आज भी सुबह सुना रहे थे, आज तो बड़ा साफ सुनाई दे रहा था। सारा संसार हमने बनाया है। राधे राधे। परा प्रकृति के द्वारा निर्मित जो संसार है मनुष्य के द्वारा बनाया गया, भगवान के द्वारा बनाया गया। कोई भी प्राकृतिक पदार्थ हमको कष्ट नहीं देता, हमने जिसका निर्माण किया वो हमको कष्ट देता है। परमात्मा ने क्या बनाया? सूर्य है, अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है, परमात्मा के द्वारा निर्मित है। तो ये हमको कष्ट नहीं देते, ये तो हमारा सहयोग करते हैं। इनकी वजह से तो हमारा जीवन चल रहा है। एक बल्ब बनाया परमात्मा ने सृष्टि के पूर्व में, वो बल्ब आज भी काम कर रहा है, फ्यूज नहीं हुआ, अरबों वर्षों से काम कर रहा है। नाशवान मनुष्य के बनाए हुए कितने अरबों खरबों बल्ब फ्यूज हो गए पता नहीं। परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ वायु का ये वायुमंडल, जिसको हम प्राण वायु कहते हैं, ये अगर 1 मिनट के लिए छुट्टी ले ले, राधे राधे, हवा पवन देवता परमात्मा के यहाँ एप्लीकेशन लिख दे, ठाकुर बहुत वर्ष हो गए मुझे धक्का खाते खाते, 1 मिनट की छुट्टी तो दे दो। बस 1 मिनट में सबकी छुट्टी। कोई माइकाला कहने वाला पैर नहीं होगा, कौन है ईश्वर, कहाँ है ईश्वर, क्या करता है ईश्वर। अरे सारी करामात ईश्वर की है। ये सूर्य, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये किसी वैज्ञानिक के बाप ने नहीं बनाई, ये हमारे परमपिता परमात्मा के द्वारा निर्मित है सारी सृष्टि। हाँ, हमने जो सृष्टि की, ये भाई बंधु, बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, हमने जिनको मान लिया वो हमको दुख देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दुख कौन देता? आपसे पूछा जाए तो आप किसका नाम लोगे? कोई कहेगा बेटा दुख देता है, कोई कहेगा बहू दुख देती है, कोई कहेगा सास दुख देती है। सब गलत बात है, सब झूठी बात है। दुख देता कौन है? भागवत में तो दुख की मम्मी का नाम लिखा है। राधे राधे, कभी सुना हो आप लोगों ने? तो भागवत में लिखा है, मैं नहीं बोलता हूं। दुख की मम्मी का नाम भी लिखा है और सुख की मां का नाम भी लिखा है। 24 गुरुओं के उपाख्यान के माध्यम से जब गणिका का उपाख्यान कहते हैं, तब सुखदेव जी कहते हैं, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांताशा सुखम सुस्वाति पिंगला। दुख की मम्मी का नाम याद आया आपको? आशा ही परमम दुखम, सामान्य दुख भी नहीं है, परमम दुखम, बहुत भयंकर दुख देती है। कौन? आशा देती है।
बेटा नहीं देता, बहू नहीं देती, अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं देता। आज से गलती से किसी का नाम नहीं लेना। मनुष्य को जब भी दुख प्राप्त होता है तो उसी की आशा उसको दुख देती। हम जिससे आशा करते हैं, आशा जब पूरी नहीं होती है तो क्या मिलता है? तो किसी ने दिया थोड़ी, हमने उससे आशा की, गलती हमारी है। आने वाली बहू से अगर पहले पूछ लेते, क्यों बहू तुमसे हम आशा करें, और मना कर दे तो आशा मत करना उससे। और फिर भी अगर आशा किए बिना न रहा जाए तो महात्मा लोग रोज गाते हैं, आप भी गाते हो, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा किए बिना न रहा जाए तो फिर परमात्मा से आशा करो। तो आशा ही परमम दुखम, जिससे हम जो आशा करेंगे वो आशा कोई पूरी कर ही नहीं सकता। माई का लाल, जब पूरी कर ही नहीं सकता तो हमको दुख होगा। तो नाम हम किसी दूसरे का लगाते हैं, गलती से अज्ञानता के कारण, नादानी के कारण किसी का नाम लेते हैं। हमारी आशा हमको दुख देती है, इसलिए आशा ही बंद कर दो। महाभारत में जिस समय शल्य को सेनापति बनाया गया तो अचानक धृतराष्ट्र अट्टहास करने लगा। संजय बोले, महाराज आपको क्या हुआ? अरे बोले, हुआ क्या, मेरे बेटे की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या हुआ महाराज बताइए तो, हंस क्यों रहे हैं आप इतने जोरों से, अट्टहास क्यों कर रहे हैं? अरे बोले, अट्टहास नहीं करूं तो क्या करूं? गतो भीष्म हतो द्रोण कर्णे च विनिपातते। भीष्म पिता में 10 दिन युद्ध करने के बाद में सरसया पर पड़ गए। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक युद्ध किया, 5 दिन बाद में वो भी मृत्यु के मुख में समा गए। कर्ण जैसा योद्धा, कर्ण जैसा महावीर 2 दिन युद्ध करने के बाद में सरसया पर सो गया। ये बेचारा शल्य क्या करेगा, ये सारथी क्या करेगा? तो उत्तर दिया संजय ने, आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। महाराज, भले भीष्म सैया पर सो गए हों, भले द्रोणाचार्य मर गए हों, भले कर्ण मृत्यु के मुख में चले गए हों, पर आपके बेटे की आशा अभी भी जिंदा है। क्या जिंदा है? आशा अभी भी जिंदा है। शायद अब विजय हो जाए, शायद अब विजय हो जाए। युधिष्ठिर जी बार बार पाशा फेंक रहे थे, क्यों? वही आशा बलवती राजन, अब की बार जीत जाए, अब की बार जीत जाए, अब की बार जीत जाए। और अब की बार करते करते सब बर्बाद हो गए। कुछ लोग कहते हैं, महाराज जुआ तो पहले भी खेला जाता था, आप हमको मना क्यों करते हो? हमने कहा, हम बिल्कुल मना नहीं करते, पर जुआ जो खेला जिन लोगों ने, उसका परिणाम क्या हुआ ये तो देख लो। जुआ खेलने वाले धर्मराज युधिष्ठिर भी अगर होंगे तो उनका भी ये दृश्य आपने देखा। आप जुआ खेलोगे तो आपका क्या होगा? लोग कहते हैं, महाराज पहले भी शराब पीते थे, हमको मना क्यों करते हो? बिल्कुल मना नहीं करते। यदुवंशियों की तरह से मरना हो तो तुम भी शराब पी लो। राधे राधे। क्या 56 कोटि यादव केवल पी करके मर गए। कौन मना करता है? खूब चकाचक पियो। ये तो महापुरुषों ने ये चरित्र करके हमको दिखाया कि ऐसा करोगे तो इसका ये परिणाम होगा, ऐसा करोगे तो इसका ये परिणाम होगा। इंद्र अगर धरती पर आकर के पाप करता है तो उसका परिणाम क्या होगा? कोई भी अपराध करता है तो उसका परिणाम क्या होगा, ये दिखाया महापुरुषों ने कृत्य करके। ब्रह्मा जी अगर सरस्वती के पीछे भागते हैं हमको शिक्षा देने के लिए, अभी तक किसी नारी की सृष्टि नहीं हुई, पहली बार नारी की सृष्टि हुई और ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। क्यों? ब्रह्मा जी ने केवल नाटक किया, किस लिए? हमको सिखाने के लिए। एक नारी का रूप देख करके ब्रह्मा जैसा सृष्टि की रचना करने वाला
पागल हो सकता है, तुम्हारी क्या औकात है। इसलिए सावधान रहने के लिए हमको ब्रह्मा जी ने ये नाटक करके दिखाया। थोड़ी सी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। इसलिए हमेशा सावधान रहो। शंकराचार्य जी ने एक श्लोक लिखा, प्रश्नोत्तरी में संकेत किया, द्वारम किमेकम नरकस्य, नरक का दरवाजा क्या है। तो वहां वो नारी का नाम लेते हैं। किसी महापुरुष ने, बहुत बड़े विद्वान है हमारे देश के, बहुत बड़े जगतगुरु हैं, उनसे बड़ा मैं समझता हूं कोई विद्वान नहीं है, पर उन्होंने इस पर बहुत कटाक्ष किया, शंकराचार्य जी पर कटाक्ष किया। बहुत कष्ट हुआ सुन करके। कहते शंकराचार्य की माँ नहीं थी क्या, ऐसा कैसे लिख दिया उन्होंने। अरे सभी माताओं के लिए नहीं लिखा है, पर जो पराई नारी का संग करेगा वो नरक में जाएगा ही जाएगा। उसके लिए नारी नरक का दरवाजा खोल ही देगी, कोई उसमें गुंजाइश ही नहीं है बचने की। कोई भी दृष्टांत संपूर्ण अर्थ में चरितार्थ नहीं होता, किसी एक हिस्से में चरितार्थ होता है। नारी नरक का दरवाजा है कि नहीं है, बड़े बड़े महापुरुष जेल में सड़ रहे हैं, उनसे जाके पूछ लेना। राधे राधे है। हाँ, जिनकी छाया भी देखने का सौभाग्य किसी को नहीं मिलता था, जिनके निकट, जिनके महल में जाना मुश्किल था, वो आज कृष्ण जन्मभूमि में राधे राधे आनंद ले रहे हैं। किसके चक्कर में? जीते जी नरक बना कि नहीं बना? तो जीते जी जहां नरक बन सकता है, मरने के बाद में भी। नारी तो हमारे यहाँ जगत जननी है, मातृ देवो भव। आज भी नवरात्रियों के समय में प्रत्येक घर में कन्या की पूजा होती है। हमारे यहाँ तो छोटी कन्या भी जगत जननी के रूप में पूजी जाती है। उस नारी का अपमान कोई कैसे कर सकता है? परंतु किसी हिस्से में उसी नारी का अगर कोई दुरुपयोग करेगा तो निश्चित नरक में जाएगा। आप लोग भी नव दुर्गाओं में कन्याओं की पूजा करते होंगे, पर केवल फॉर्मेलिटी निभाते हो। अब की बार जब नव दुर्गा आए तो एक नया काम करना। क्या? घर के जितने बालक हैं उन बालकों से कन्याओं के पैर धुलवाना, उन बालकों से पूजा करवाना, उन बालकों से भोजन करवाना, उन बालकों से दक्षिणा दिलवाना, और फिर पैर छू करके हाथ में जल लेकर के कहना, संकल्प करो जगत में जितनी कन्याएं हैं वो दुर्गा स्वरूपा हैं, वो भगवती स्वरूपा हैं, वो जगत जननी है, वो पराम्बा है, वो आदि शक्ति है। आज से मैं किसी भी कन्या का अपमान नहीं करूंगा। राधे राधे। कुछ अपराध कम होंगे कि नहीं होंगे? पर हम तो अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं है। हाँ, पेट में भ्रूण हत्या, स्वामी जी महाराज बहुत बोलते थे इस पर, हालांकि उनको कोई मतलब नहीं था। साधु सन्यासी फक्कड़ बाबा थे, फिर भी वो हिंदुओं के भविष्य को देखते थे और इसलिए बार बार चिल्लाते। तो हमारे सारे शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में और महाभारत में सभी में लिखा है, भ्रूण हत्या गो हत्या से भी ज्यादा बढ़ करके, ब्राह्मण हत्या से भी ज्यादा बढ़ करके। स्कंद पुराण में लिखा है, भ्रूण हत्या करने वाले को 100 गो हत्या का पाप लगता है। परंतु संयम तो आज रहा नहीं सिनेमा देखने के बाद में, और पता नहीं किसने खोपड़ी में भर दिया है, हम दो हमारा एक, हम दो हमारा। ये हिंदुओं के मरने का संकल्प है। ये कान खोल के सुन लो, हम दो हमारा एक, ये हिंदुओं के मरने का संकल्प है। सामने वाले क्या बोलते हैं? बच्चे कितने चाहिए? क्या बोलते हैं? बोलो ना। जितना दे दे, जितना दे दे वो वाला, क्योंकि देश को पाकिस्तान बनाना है। हमारे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है, पर उनके यहाँ राशन हम भेजते हैं। राधे राधे। राशन कहाँ से जाता है?
किस लिए जाता है? हिंदू कहता है हमको हम जिंदगी से ऊब गए, राशन खाओ, दंड पेलो और तन सर से जुदा करने की सेना तैयार करो। अच्छी बात, एक ही है और वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, वो किसी बीमारी का शिकार हो जाए, अथवा कोई कोरोना ही आ जाए, राधे राधे, कोरोना आके कहे भवती भिक्षाम दे, लाओ ये बालक भिक्षा में दे दो, अब मैया उसको दबाएगी छाती में। मेरे पास तो एक ही है। कोरोना कहेगा मैं नहीं जानता एक है कि दो है, दो को दो किसने मना किया, दो मत करो, किसने मना किया चार मत करो, मैं आया हूं तो लेके जाऊंगा। और सचमुच में कोरोना काल में वही ज्यादा रोया जिसने हम दो हमारा एक का संकल्प किया। एक ही था, कोरोना लेते, अब रो जिंदगी में। महाभारत में भीष्म पितामह जब दूसरा विवाह करने को चलते हैं तो उस समय प्रश्न आया, आपके तो एक बेटा है, आपका तो गंगा से विवाह हो चुका था, फिर आप दूसरा विवाह करना क्यों चाहते हैं? भीष्म से भी बहुत लंबी चर्चा, बट उधर नहीं सुनाना मेरे को, वो तो काशी में जब महाभारत की कथा होगी श्रावण में तो आपको यूट्यूब अथवा संतवाणी चैनल पर शायद सुनने को मिलेगा। संतवाणी चैनल पर 1 से 2 बज करके 4 महीने तक कार्यक्रम आएगा, यूट्यूब पर आपके यहाँ उपलब्ध होगा। तो वहां भीष्म पितामह कहते हैं, एक आंख वाले को मैं आंख वाला नहीं मानता, ऐसे ही एक पुत्र वाले को मैं पुत्रवान भी नहीं मानता। अच्छा, भगवान ने मनुष्य को हाथ कितने दिए? एक देते तो एक ही खराब हो जाए, एक से तो काम चला लेगा, राधे राधे। पैर कितने दिए? एक देते तो। आंख कितनी दी? अरे बोलो ना, एक खराब हो जाए तो एक से तो काम चलाएगा। कान कितने दिए? एक ही देते तो वही खराब हो जाता। एक किडनी कितनी है? हाँ, मुंह एक दिया, ये बहुत चतुराई से एक दिया, क्योंकि विधाता को मालूम था 2 दे देंगे तो पता नहीं कितना खाएगा। एक के चक्कर में खाऊं खाऊं दिन भर करता रहता है, कर 2 दे दिया तो कुंभकर्ण की तरह से ब्रह्मा जी ने विचार किया, जो ये नित्यपति करे आहारो हो यही बेग चौपड़ संसारो। तो 2 मुंह नहीं दिया और एक जीव एक दी। क्या? जीव भी एक ही दी। इस पर भी ब्रह्मा जी ने बहुत बुद्धि से विचार करके एक जीव दी। क्यों? एक ही इतनी खतरनाक है, जब चाहे जिसको दुश्मन बना ले, जब चाहे खोपड़ा फुड़वा दे किसी का, जब चाहे महाभारत करवा दे। एक ही है, अगर 2 होती तो पता नहीं है 24 घंटे भी लड़ाई में कम पड़ जाते। ये तो बोल करके लप लप करके भीतर घुस जाती है, अब चांद पीटी जाती है फोकट में, है बहुत खतरनाक है। ध्यान से सुनिए माताओं, खा करके बोल करके तो पड़ोसी को दुश्मन बनाती है और खा करके अपने को ही दुश्मन बना लेती है। खा करके अपने को ही, और इसलिए बहुत से लोग कहते हैं महाराज अब तो शरीर दुश्मन हो गयो। अरे दुश्मन हुआ नहीं, हमने ठूस ठूस के कर लिया, राधे राधे। इसलिए जानबूझ के भगवान ने एक दी जीव को। इतना ही नहीं, और ध्यान से सुनो, जीव बनाने के बाद में ब्रह्मा जी कांप गए, डर गए ब्रह्मा जी, ये क्या बना दिया मैंने। बोलिए तो भयंकर शेरनी है, ये तो बराबर लोगों को काटेगी। तब ब्रह्मा जी ने बहुत दिमाग लगा करके दरवाजे बनाए हैं। पहले तो सींगचे बनाए, 16 नीचे 16 ऊपर। शेरनी कहाँ रहती है?
सींगचों के भीतर रहती है। तो पहले तो सींगचे बनाए और उतने में संतोष नहीं हुआ तो 2 दरवाजे बनाए आम। ब्रह्मा जी ने कहा अब ठीक है, अगर ये सींगचे लगे रहे और ये दरवाजे बंद रहे तो शेरनी बाहर निकलेगी नहीं, किसी को काटेगी नहीं, कोई झगड़ा होगा नहीं। और ये बड़ी चालाक है, गेट कीपर से दोस्ती कर लेती है, गेट कीपर से दोस्ती करके और सींगचे ऊपर कर नीचे कर देती है और पट से बाहर निकलते और झट से काटते और चट से जीता। अब तुम मार खाते रहो। राधे राधे। हमारे शास्त्रों में एक मंत्र लिखा है माताओं, घर में अगर विवाद ज्यादा होता हो तो हमारा शास्त्र कहता मोनेन कलहम नास्ति। दरवाजा बंद रखो, झगड़ा होगा ही नहीं। दरवाजा बंद कर लो, झगड़ा बंद हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कहीं आग लगी हो तो आग से आग बुझेगी कि पानी से बुझेगी? है, पानी से बुझेगी। और पानी हो ही नहीं तब दोनों तरफ आग ही आग हो, घर वाले में भी आग, घर वाले में भी आग, बाप में भी आग, बेटे में भी आग, सास में भी आग, बहू में भी आग, तो आग बुझेगी कैसे? राधे राधे। जब लगे कि एक में आग लग चुकी है तो दूसरे को तुरंत पानी की बाल्टी बन जाना चाहिए, तुरंत पानी की बाल्टी, ठंडा पानी, आग बुझ जाएगी। दोनों ही बोलते रहेंगे तो आग कहां बुझेगी? जब आहुति डालते रहोगे तो आग बुझेगी कैसे? आग बुझाने का एक ही तरीका, आहुति देना बंद कर दो। और वाणी की आहुति लगती है तभी आग और भड़कती रहती है। जब तक वाणी की स्वाहा स्वाहा चलती रहेगी तब तक आग भड़कती रहेगी, पड़ोसी तमाशा देखते रहेंगे। तो मोनेन कलम नास्ति शपतो नेव पातकः। जप करने वाले के जीवन में पाप नहीं होता, जप करने से पाप का विनाश हो जाता है। महाभारत में 6 प्रकार से पापों के विनाश की पद्धति आप सुनेंगे। तो कुल में कम द्विधा कृतम, गाय और ब्राह्मण का एक ही कुल था, 2 भागों में बांट दिया। ब्राह्मणों में मंत्रों की प्रतिष्ठा कर दी और गायों में हवनीय पदार्थों की प्रतिष्ठा कर दी। ब्राह्मण जंगमं तीर्थम निर्मितम सार्वभौमिकं येषां वाक्योदकेनेव शुद्ध्यन्ति मलिना जनाः। ब्राह्मण चलते फिरते तीर्थ हैं। क्या लिखा है ब्राह्मणों को? चलते फिरते तीर्थ लिखा है। किस लिए बनाया? बोले सार्वभौम संसार का कल्याण करने के लिए। किससे कल्याण होता है? बोले येषां वाक्योदकेनेव शुद्ध्यन्ति मलिना जनाः। जिनके वाणी रूपी जल के छींटे पड़ने मात्र से पापी से पापी जीवों का भी पवित्रीकरण हो जाता है। मतलब कथा सुन सुन करके, कथा सुना सुना करके ब्राह्मण पापियों का उद्धार करने की सामर्थ्य रखते हैं अथवा पापियों को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करके उनका कल्याण करते रहते हैं। आगे कहते हैं गाव पवित्रमतुलम गाओ मंगलमुत्तमम याशाम खुरोत्थितो रेणु गंगावारी समो भवेद। गाय जैसा कोई पवित्र प्राणी नहीं। गाव मंगलम उत्तमम, गाय ही सभी प्रकार के मांगलिक द्रव्यों को देने वाली है। गाय का दर्शन करने मात्र से मंगल होता है, गाय का स्पर्श करने से मंगल होता है। आगे बहुत गाय की महिमा दी है। गाय की महिमा का वर्णन शास्त्रों में भरा पड़ा है, पर हमारा दुर्भाग्य यह है कि आज हमारे घर में गाय नहीं। आज हमारे घर में किसी किसी के घर में कुत्ता तो मिल जाएगा, राधे राधे, गाय नहीं मिलेगी। मैं तो कभी कभी यह भी कहता हूं सज्जनों, आपका बुरा लगे तो आपकी मर्जी, 2 रोटी ज्यादा खा लेना। बहुत से घरों में तो कुत्ते का जितना सम्मान होता है उतना सम्मान माँ बाप का भी
कुत्ते को सुबह सुबह कहाँ ले जाते हैं? जंगल कराने। छी 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 छी। हे भगवान, यहाँ गंगा किनारे भी लाते हैं, तो संत निवास में ठहरते हैं तो वहां से दिखाई देते हैं। तो किस किस से लड़ने जाए हम? बाहर से आए, यहाँ वालों को ध्यान देना चाहिए। अपने पिता को बाथरूम तक नहीं ले जाएंगे, पर कुत्ते को। कुछ लोग कहते हैं महाराज क्या करें, बच्चे मानते नहीं, तो ऐसी औलाद तुमने पैदा ही क्यों की? राधे राधे। गलती किसकी है? बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। छोटा सा बालक है, हम कहते हैं मोबाइल मत दिया करो, महाराज मानता ही नहीं। तो इतना छोटा सा बच्चा नहीं मानता तो बुढ़ापे में क्या मानेगा? जवान होकर क्या मानेगा? वो क्या आशा करते हो उससे? महाराज दूध ही को नहीं पिए बिना मोबाइल के, तो रोआ ही रोआ। कान खोल के सुनो मोबाइल देने वालों, आज तो मोबाइल नहीं दोगे तो वो रोएगा, और आज मोबाइल दे दोगे तो आप जिंदगी भर रोने के लिए तैयार हो जाओ। जिंदगी भर रोने के लिए तैयार हो जाओ। आज उसको रुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 दिन 4 दिन रो लेगा, झक मार करके। भूख लगेगी तो दूध भी पिएगा, भूख लगेगी तो रोटी भी खाएगा। पर अगर मोबाइल आपने दे दिया तो उसकी जिंदगी बर्बाद होनी है, और आपकी भी जिंदगी बर्बाद होगी, घर नरक बन जाए। गाव पवित्रमतुलं गावो मंगलमुत्तमं व्यासां खुरोत्थितो रेणु गंगावारिश्रमो भवेत्। आप कभी गंगा में स्नान करने का सौभाग्य किसी को नहीं मिलता हो, तो यहां पर व्यास जी लिखते हैं, गाय के चरणों की उड़ी हुई धूली अगर सर पर गिर गई तो गंगा स्नान हो गया। बोले गंगा मैया की, बोले गौ माता की। इतनी महिमा है। गाओ खुरोत्थितो रेणु गंगा वारिश्रमो भवेत। गंगा के जल के सामान गाय के चरणों से निकली हुई धूली है। कुत्ते के चरणों से निकली हुई धूली तो नरक में पहुंचा देगी। गाय के शरीर में कौन कौन कहां कहां रहता है उसकी भी चर्चा की। एक खुराक श्रृंगाग्रे सर्वतीर्थानि खुराग्रे सर्व पर्वता। गाय के सींग के ऊपर के हिस्से में सारे तीर्थ रहते हैं। 1-2 तीर्थ नहीं, सर्व तीर्थानि, सारे तीर्थ गाय की सींग के ऊपर के हिस्से में रहते हैं। खुराग्रे सर्व पर्वता, हिमालय, सुमेरु पर्वत, विंध्याचल पर्वत आदि आदि सारे पर्वत गाय के खुरों में रहते हैं। श्रृंगांतरे यस्या साक्षात गौरी महेश्वरी, गाय के दोनों सिंगों के बीच में साक्षात भगवती पराम्बा जगत जननी मां पार्वती का निवास है। दीमानांच गाम दृष्ट्वा नृत्यन्ते प्रपितामहाः प्रियन्ते ऋषियः सर्वे तुष्यामो देवतेशः। जब कोई गौदान करता है तो उसके सारे पितृलोक में नृत्य करने लगते हैं। रुरुयन्ति च पापानि दारिद्र्यं व्याधिविषः धात्र्यः सर्वस्य लोकस्य गावो मातेव सर्वथा। गौदान करते समय सारे पाप रोने लगते हैं। गाय साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, गाय साक्षात माता का स्वरूप है। कहीं गाय आपको दर्शन करने को मिल जाए, आज के जमाने में तो संभव नहीं है ये, क्योंकि लोग कहेंगे पागल हो गया। हमने देखा अपने बचपन में माताएं गाय गौमूत्र करती थी तो दौड़ करके चुल्लू में लेके पी लेती। उस समय कोई बुरी नजर से नहीं देखता, पर आज कोई अगर ऐसा करे तो कहेगा तो पागल है। गवाम स्तुत्वा नमस्कृत्य कृत्वा चैव प्रदक्षिणाम प्रदक्षिणीकृतास्तेन सप्तदीपा वसुंधरा। गाय का दर्शन करने के बाद गाय के चरणों की धूली अपने माथे पर लगा करके गाय की जो प्रदक्षिणा करता है, परिक्रमा करता है, सप्तद्वीप वसुंधरा संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य उसे मिल जाता है।
एक गाय की परिक्रमा करने से सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई, इतना पुण्य मिलता है। पर ये ज्ञान कब हुआ हमको? जब हमने इस ग्रंथ को पढ़ा, उसके पहले हमको भी मालूम नहीं। तो गाय तो घर में रही है, पर हमने कभी परिक्रमा नहीं की। बिना शास्त्रों के ज्ञान होगा कहां से? गाय की स्तुति करना चाहिए। या लक्ष्मी सर, कौन है गाय? तो या लक्ष्मी सर्वभूतानाम या देवी सुव्यवस्थिता, जो लक्ष्मी सारे संसार के प्राणियों के भीतर है, जो लक्ष्मी देवताओं के भीतर विद्यमान है। धेनु रूपेण सा देवी मम पापम विपोहतु, वही स्वर्ग लक्ष्मी गाय के रूप में धरती पर विद्यमान है। हे गौ माता, मेरे सारे पापों का विनाश करो। विष्णु वक्षसिया लक्ष्मी, साक्षात भगवान नारायण के वक्षस्थल पर जो लक्ष्मी विराजमान रहती है, वही लक्ष्मी धरती पर गाय के रूप में विराजमान। क्या महिमा है गायों की सज्जनों शास्त्रों में। महाभारत में तो एक कथा आती है, महर्षि तपस्या कर रहे थे और मछुआरों ने जाल फैलाया। जाल में वो बाबा जी पकड़ में आ गए। अब बाहर निकाला तो मछुआरे घबरा गए, बोले महाराज क्षमा करना, गलती से हमने पकड़ लिया आपको, क्षमा करना, हमको शाप मत देना। आप महाराज ने कहा नहीं नहीं, तुमने मेहनत करके पकड़ा है, राजा मानधाता का राज्य ले चलो, मेरा मूल्य ले करके तब मुझे छोड़ना। अब वो ले गए राजा के पास में। राजा से कहा राजन, ऋषि ने कहा मेरा मूल्य इनको दे दो, इन्होंने मेहनत करके पकड़ा। तो 5,000 स्वर्ण मुद्रा, 10,000 स्वर्ण मुद्रा। ऋषि ने कहा इतना मूल्य मेरा, इतना कम मूल्य? महाराज आधा राज्य, ये भी बहुत कम है। महाराज संपूर्ण राज्य देता हूं, ये भी कम है। मेरे जैसे ऋषि का इतना ही मूल्य? उसी में एक गोरमुख नाम के ऋषि आए, उनसे पूछा महाराज क्या करूं? बोले एक गाय का दान कर दो। ऋषि की कीमत गाय ही हो सकती है। और तब उन मछुआरों को ऋषि के बदले में गाय का दान किया। और तब ऋषि ने कहा ये तो मेरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। एक गाय, इस धरती का संपूर्ण साम्राज्य गाय के मूल्य से कम है, और एक गाय का मूल्य ऋषि के मूल्य से ज्यादा है। आज का मनुष्य बड़े बड़े महल तो बनाता है, पर गाय के लिए जगह नहीं। सज्जनों, आपको नहीं मालूम, बिना गाय के आपको बता दूं घर कैसा होता है। यस्य गृहे गावः नास्ति शमशान तुल्यम तद गृहम। जिस घर में गौ माता नहीं होती है, वह घर शमशान जैसा होता है। लोग कहते हैं किंकर जी महाराज हमारे घर में शांति नहीं रहती है। मैं कहता हूं शमशान में शांति रह भी नहीं सकती। राधे राधे। शमशान में क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि शमशान में भूत प्रेत रहते हैं। राधे राधे। आइए, शमशान में कौन रहते हैं? भूत प्रेत रहते हैं। और जिस शमशान में भूत प्रेत रहते हो, डाकनी शाकनी रहती हो, वहां शांति कैसे होगी? राधे राधे। इसलिए भूत प्रेतों से बचने के लिए घर में गाय रखनी चाहिए। तो कल चर्चा करे तो हुई है, सेवा का सच्चा स्वरूप क्या है। वर्तमान परिस्थिति में देश और समाज की किस प्रकार सेवा करेंगे, तो सेवा की बात चल रही है। तन मन धन से सेवा कैसे करें, वर्तमान समय में दान पुण्य कहाँ कहाँ करना चाहिए, सनातन धर्म की समस्या और समाधान क्या है। ये सेवा तो चल ही रही है।
गाय का बहुत महत्व है सज्जनों। धन का आज अगर व्यय करना, जैसा आपने भी प्रश्न किया, वैसे तो शास्त्रों में दान देने की बहुत प्रक्रिया है। महाभारत में एक बहुत प्यारा श्लोक आया, वहां प्रश्न उठा कि मनुष्य ब्राह्मणों को दान क्यों देता है, धन क्यों देता है? बोले पुण्य के लिए। गरीबों को क्यों देता है? बोले सेवा के लिए। राजा को क्यों देता है? बोले डर के मारे। टैक्स देता है डर के मारे देता है, नहीं देगा तो फिर छापा पड़वा देगा। तो पुण्य के लिए तो ब्राह्मणों को दान किया जाता है, जो शुद्ध ब्राह्मण है। सेवा के लिए गरीबों का दान करना। कौन गरीब है कैसे पता चलेगा? आप जिस गांव में रहते हो उस गांव में गरीब भी रहते हैं। राधे राधे। आपके आसपास के गांव में बहुत गरीब रहते हैं, क्योंकि हजारों वर्षों तक विदेशियों ने देशवासियों को चूसा और 75 साल से भी यही काम हो रहा है। तो आज भी गरीबों की कमी नहीं। इसलिए आप जिन गरीबों को जानते हो उनकी सेवा करो, आपके धन का सदुपयोग होगा। अथवा सबसे अच्छा है गौ सेवा करना। क्या? गुरुकुल की सेवा करना। अभी चर्चा आई गुरुकुल की, जहां शास्त्रों का अध्ययन होता हो, जहां विद्वान तैयार किए जाते हो, केवल वेद पाठ नहीं होता हो, 6 शास्त्रों का अध्ययन होता हो, उन गुरुकुलों की सेवा करने से शास्त्रों की सेवा होती है। और हमारे शास्त्र में लिखा है गाय की सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है। गाय की रक्षा करने से ब्राह्मण सुरक्षित हो जाएगा। ब्राह्मण सुरक्षित हो गया तो वेद शास्त्र सुरक्षित हो जाएंगे। वेद और शास्त्र सुरक्षित हो जाएंगे तो सारा समाज सुरक्षित हो जाएगा। गाय की सेवा से ब्राह्मण कैसे सुरक्षित होगा? आज खान पान दूषित हो गया है, गव्य पदार्थ खाने को नहीं मिलते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। गाय का दूध दही नहीं मिलेगा तो ब्राह्मण की बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? इसलिए वो ब्राह्मण जो गाय पालन करता है, उस गाय के निमित्त आप सेवा कर सकते हैं। अथवा गौशाला में जहां गाय हैं, बहुत से लोग कहते हैं महाराज गाय घर में कहां रखें। चलो कोई बात नहीं, आप गौशालाओं में गाय रखो। जितनी सामर्थ्य हो, 1, 2, 5, 10, 20, 50, जितनी सामर्थ्य हो, अपने गांव की, अपने शहर की, अपने पास की गौशाला में गाय रखो, उसका खर्चा दो उसको। और चाहो तो उसके बदले में आप शुद्ध दूध भी ला सकते हो। और आपके घर में जब कभी कोई बर्थडे आए, पता नहीं क्या बीमारी है बर्थडे वाली, घोड़े का भी बर्थडे, कुत्ते का भी बर्थडे, बिल्ली का भी, सबका बर्थडे। एक बच्चे से हमने पूछा तुम्हारा बर्थडे क्यों मनाया जा रहा है? हमारी कथा में उसका नाटक हुआ। तो बोले हम 1 वर्ष बड़े हो गए। मैंने कहा तुमको किसी बात बताया नहीं कि 1 वर्ष तुम बड़े नहीं हुए, तुम 1 वर्ष घट गए, तुम्हारी आयु 1 वर्ष कम हो गई। अरे महाराज कम कैसे हो गए? हम 5 के थे 6 के हो गए। मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी के 6 वर्ष तुम्हारी जिंदगी से माइनस कर दिए गए। किस खुशी में नाच रहे हो भाई? हमारे यहां तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य, एक धनवान व्यक्ति कोई परंपरा काम चालू कर दे, वो परंपरा बन जाती, गरीब मारा जाता बेचारा। कोई अच्छा काम हमने किया नहीं जिंदगी में। और जहां तक मेरा मस्तिष्क काम करता है, हमने जिस दिन धरती पर पैर रखा था, धरती उस समय कांप गई थी। हमारे जैसे अपराधियों को देख करके धरती ये तो कैसे हमारा बोझा सहन कर रही है, हमारे समझ में नहीं आता। पर देखा देखी बर्थडे चलता है। तो अब जब किसी का बर्थडे मनाना हो, मानेंगे तो नहीं बच्चे, तो गौशाला में जाया करो। राधे राधे। गाय की सेवा कराया करो, खुद भी करो, बच्चों से भी गाय की सेवा कराओ। जब भी कोई शुभ कार्य आपके यहाँ हो, विवाह इत्यादि भी हो, तो मंदिरों में तो पूजा करने जाते ही जाते हो, गांव की गौशाला में जाकर के नव दंपति से गाय की सेवा करवाया करो। अभी हम सूरत में गए 7-8 महीने पहले, वहां एक गौशाला है, नंदी गौशाला के नाम से।
वहाँ के लोग आते भी हैं यहाँ पर, अब शायद चले गए हैं। पूरे शहर के कम से कम 500 लोग, जिसमें 100-200 आदमी तो कार लेके वहाँ जाते हैं सुबह, कुछ स्कूटी लेके, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, और वहाँ की ड्रेस अलग है, उस ड्रेस को पहनते हैं और 9 बजे तक सेवा करते हैं। 5 बजे से 9 बजे तक फ्री सेवा करते हैं अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग। जिस किसी ने ये परंपरा बनाई, जिस किसी ने उनको ये मार्ग दिखाया, बहुत अद्भुत है। घर में हम सेवा नहीं कर सकते तो किसी गौशाला में जाकर के इस हाड़ मास के पुतले को पवित्र करने का प्रयास करिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। शरीर कब पवित्र होगा? जब बड़ों की सेवा करेंगे, जब गाय की सेवा करेंगे, जब संत महात्माओं की, ऋषि महर्षियों की सेवा करेंगे, शरीर हमारा पवित्र होगा। शरीर पवित्र है नहीं, पर सेवा से अपवित्र शरीर भी पवित्र हो जाता है। धन कैसा है हमारा हमें पता नहीं, इसलिए धन में से जब दान निकल जाता है तो वह धन भी पवित्र हो जाता है। और मन तो केवल भगवान के भजन से पवित्र होता है, इसलिए मानसिक सेवा करना चाहिए, मन से अच्छे अच्छे संकल्प करना चाहिए। और अब हम सभी लोग धीरे धीरे खटिया पर पहुंचने वाले हैं, तब तो हम तीर्थों में नहीं जा पाएंगे, यहाँ नहीं आ पाएंगे, सत्संग में नहीं जा पाएंगे, मंदिर में नहीं जा पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? आपको एक पद्धति बताता हूं। लेटे लेटे आप सारे तीर्थों में घूम आओ, लेटे लेटे उठ करके 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जितने बजे भी आप उठते हो, सबसे पहले उठते ही तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकल जाओ। आपको कि हमसे तो चला ही नहीं जाता। अरे चलने की जरूरत नहीं, मन से जाओ, मानसिक तीर्थ यात्रा प्रारंभ कर दो, क्योंकि बुढ़ापे तो अब आ गया धीरे धीरे। मन से एक ही तीर्थ में क्यों जाना? खर्चा तो होना ही नहीं है, न बहू से मांगना, न बेटे से मांगना, झगड़ा होना ही नहीं है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और हम सारे तीर्थ यात्रा में घूम आएंगे। सारे तीर्थों में जहां जहां गए वहां वहां जाकर के स्नान करिए चकाचक, और सब जगह सोने का कलसा भरिए। मट्टी का काहे को भरते हो? ये प्लास्टिक वाले डब्बा काहे को भरते हो? जब मन से ही भरना है, खर्चा होना ही नहीं, तो सोने के कलश में गंगा जल भरिए, सभी तीर्थों का जल भरिए, और फिर जब वहां से वापस लौटिए तो अपने घर के ठाकुर जी को चकाचक स्नान कराइए। मन से ही कराना है। स्नान करने के बाद में ठाकुर जी से पूछे, ठाकुर आज कौन सी पोशाक पहनोगे? ठाकुर जी को दिखा दिखा के, अरे उनसे बोल शुरू करिए आप बोलना चलना। बच्चे ही तो हैं, लड्डू गोपाल है। आपके घर के बच्चे पैदा होते ही बोलने लगते हैं क्या? तुलसीदास जी बोलने लगे थे, लोग तो घर से निकाल दिया क्या? तुलसीदास जी ने पैदा होते ही राम नाम बोल दिया, तो घर से निकाल दिया, बोले अपशकुन हो गया। बताओ, राम नाम बोलने से अपशकुन होता है? बालक बोलता नहीं है, हमारे घरों में सभी बालक बोलते नहीं है, पर धीरे 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 उनके साथ में मम्मी लगी रहती है, घर वाले लगे रहते हैं, तो एक दिन वह बालक भी बोलने लगता है। ऐसे ही लड्डू गोपाल के साथ में भी आप बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, एक न एक दिन बोलना सीख जाए। अगर हमारे अंदर भाव होगा तो निश्चित ठाकुर जी एक दिन हाँ ना बोलना प्रारंभ कर देंगे। वृंदावन में बिहारी जी के पास में मदन मोहन जी का मंदिर है, ऊपर से टूटा हुआ। सनातन गोस्वामी मथुरा में, वृंदावन में कोई जनसंख्या नहीं थी, कोई नहीं रहता था, जंगल था, शेर बाघ भालू रहते थे 500 वर्ष पहले। मथुरा से भिक्षा मांग के लाते थे, जमुना जी के बालों में रोटी गाड़ देते थे, जब भूख लगती थी तो जमुना जी में धो के पा लिया और जल पी लिया। एक बार किसी मैया के यहाँ गए तो वहां पर ठाकुर जी की सेवा थी,
मदन मोहन जी महाराज विराजमान थे, तो ठाकुर जी का दर्शन करने लगे तो तकतकी लगा करके दर्शन करते रह गए। मैया आई, देखा बाबा तो पागल हो गया। मैया ने बाबा को आवाज दी, बाबा ने सुना ही नहीं। बाबा बाबा बाबा, पास में जाके झकझोरा, क्या हुआ? बाबा कहा कर रहे हो? अरे मैया, तुम्हारे ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं। बाबा काहे को जाके चक्कर में पड़े हुए? जाने मेरो जीवन बर्बाद कर दे, तो ही बर्बाद कर देगो। बोले भैया मेरे पास में ऐसो कछु है ना ही जो मोही बर्बाद कर देगो। एक नगोटी है, जाके इच्छा होगे तो भाई छोड़ दूंगा। मैया बुढ़ापा में परेशान थी ठाकुर जी की सेवा में। बोले बाबा इतनी तुम्हें प्रीत जग गई तो एक काम कर, जाए अपने साथ ले जा। इतना कहना था, ठाकुर जी कूद करके सनातन गोस्वामी की गोद में प्रवेश कर। ये कथाएं आप बार बार सुने होंगे। ले आए। अभी तक तो मधुकरी मांगते थे, अब ठाकुर जी के लिए आटा मांग के ला करके बाटी उटी बना करके भोग लगाने लगे। एक दिन आंखों में आंसू भर के लड्डू गोपाल बोले, भगवान मदन मोहन जी बोले, बाबा बाबा। हाँ भगवान, क्या बात? बाबा आटो मांग के लाओ, थोड़ो नमक मांग के ले आया करो। ये सूखी सूखी बाटी रोटी गले के नीचे उतरे ना है बाबा। तो स्वामी जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, नमक मांगने में क्या रखा, मांग लेंगे। कुछ दिन बाद में बोले, बाबा एक काम करो, नमक ला जब ते मिलावे लगे हो तब ते रोटी आराम से गले के नीचे उतर जाए, तो मैं एक काम करो, थोड़ा मठो मांग लिया, छाछ मांग लिया करो। बाबा ने सोची चलो कोई बात नहीं, भगवान के लिए छाछ ही सही। अब तो ठाकुर जी ने एक दिन दूध की मांग कर दी। अब तो बाबा नाराज है गए। अरे बोले तुम तो बड़े चटोरे हो, हैं? ये रोज रोज तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है। मैं भजन छोड़ करके क्या क्या मांगूंगा? देख, ये अपने चटोरेपन को छोड़ और यहाँ जो मिले वो आराम से पावे की इच्छा हो तो यहाँ रहने, तो कहीं और चले जा। अब ठाकुर जी बड़े दुखी हो गए। बोले बाबा आप तो नाराज है गए। बोले नाराज है की बात ना है, मैं भजन छोड़ के तेरे ताई ये मांगू वो मेरे बस की बात ना है। कल तू कहेगो माखन मांग के ले आ। गोपियों ने बहुत माखन खिलाए तो आदत खराब है। बोलना है बाबा ऐसे कछु बात नहीं। अब थोड़ा शांत हुए तो बोले एक काम करो, ज्यादा अगर कुछ पाने की इच्छा है तो किसी जजमान को पकड़ लो। अरे बाबा आपकी आज्ञा की जरूरत थी, जजमान तो मैं चुटकी में पकड़ लूं। सो एक नमक को जहाज दिल्ली से आगरा जाए कर तो वहीं पर आके रुको, जब चलावे लगे तो जहाज चलो ना है। अब बार बार जोर लगा हुआ, बाहर सारी व्यवस्था देखी, पानी भी पर्याप्त था। तो ठाकुर जी पहुंच गए ग्वालिया का भेष बना के, देख भी लगे, पूछवे बोले सेठ कहाँ है गए हो? अरे बोले बालक पतो ना कहाँ है गए हो। भगवान बोले देख यहाँ पास में एक सिद्ध बाबा रहे हैं, उनते जाके पूछ, कोई सेवा हुआ कर दे बाकी तो ठीक है जाएगी, तुम्हारे जहाज चल देगो। अच्छो, वो दौड़ के गए बाबा के चरणों में। बोले महाराज महाराज मेरा जहाज फंस गयो, आप आशीर्वाद दो। आओ सनातन गोस्वामी ने कहा अच्छा तो ये जहाज चोना चल लो, ये नटखट ने पकड़ ली है। अब समझ में आ गई जजमान पकड़े हो या नहीं। तो गोस्वामी जी बोले देखो जहाज तो तुम्हारा चल जाएगा पर एक काम करना पड़ेगा। बोले कहा? बोले जो आमदनी हो या बार मंदिर बना दियो यहाँ। बोले ठीक है मंदिर बना दो। अब जहाज चल गए साहब, और वहां गए तो कपूर बन गया और महंगा बिका और उसने मंदिर बनवा दी।
कहने का तात्पर्य ये है, भाव अगर भीतर है तो भाव में ठाकुर जी का निवास है, बाकी कहीं नहीं। इसलिए भाव से अगर आप बालक लड्डू गोपाल से बातचीत करोगे तो धीरे धीरे आपसे बात करने लगेंगे। और नहीं, भाव नहीं है तो चाहे जितना 56 भोग लगा देना, चाहे जितना संपत्ति खर्च कर देना, दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो। महाभारत में बहुत झगड़ा है इस बात पर, सुनाएंगे कभी आप। भाव से ठाकुर जी की सेवा करिए, भोग बनाइए, भोग लगाइए, विश्राम करवाइए। फिर 4 बजे के बाद में थोड़ी ठंडक हो जाए तो ठाकुर जी को झूले में लेकर के भ्रमण, नगर भ्रमण में निकली, भ्रमण करके ले आइए। फिर ठाकुर जी को कुछ लड्डू इत्यादि बाल भोग लगाइए, फिर रात्रि को भोग लगा के फिर विश्राम कर दीजिए। नित्य प्रति आप सेवा करते रहिए। ये सास बहू से लड़ाई करना, उससे लड़ाई करना, तेरी मेरी करने से अच्छा है दिन रात ठाकुर सेवा में लगे रहिए। आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा। हमारा बुढ़ापा क्या ये मानव जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। मानसी सेवा सदा कार्या, मानसिक सेवा सदा करनी चाहिए। शरीर साथ नहीं दे तो मन से सारे तीर्थों की यात्रा करिए। तो या लक्ष्मी विष्णु और वक्षसी, या लक्ष्मी भगवान विष्णु नारायण के वक्षस्थल में जो लक्ष्मी जी रहती हैं, अरे हाँ इसकी चर्चा है। तो साहब ये तन मन धन की जो सेवा की छोटी सी चर्चा, बहुत लंबी हो जाएगी, इधर उधर जाएंगे तो। एक छोटा सा भाव, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा प्यारा भाव है, उसको सुनिए आप। हमारे पास 3 चीजें हैं, तन मन, आगे बोलो ना, तन मन धन, 3 चीज हैं सेवा करने के लिए। अब तीनों में से बंटवारा करिए। पहले संसार वालों से पूछिए तुमको क्या चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हम संसार वालों से ये कहें कि हम मन से तुम्हारे साथ हैं तो चलेगा क्या? बोलो ना। मन हमारा तुम्हारे साथ में है, हमको समय नहीं, हम आएंगे नहीं और पैसा तुमको देंगे नहीं। हाँ, मन से हम तुम्हारे साथ हैं, क्या दुनिया वाले खुश हो जाएंगे? दुनिया वालों को आपका हमारा मन नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए हमारा मन। संसार वालों को क्या चाहिए? तन और धन। नोचने के लिए तन चाहिए और गुलछर्रा उड़ाने के लिए धन चाहिए। ये तन और धन संसार वालों को चाहिए, भगवान को इसकी जरूरत। इस हाड़ मास के पुतले का भगवान क्या करेंगे? इस गंदगी का भगवान क्या करेंगे? जिसके रोम रोम से गंदगी बहती हो, जिसके जर्रे जर्रे में गंदगी के अलावा कुछ हो ही नहीं, क्या करेंगे भगवान इसका? भगवान को तन की जरूरत भी नहीं है और भगवान को धन की जरूरत भी। धन की जरूरत क्यों नहीं है? तन भी उन्हीं का बनाया हुआ, और धन की जरूरत इसलिए नहीं है कि साक्षात आदि शक्ति भगवती पराम्बा मां लक्ष्मी जी उन्हीं के चरणों में निरंतर विराजमान रहती है। जिसके चरणों में साक्षात आदि शक्ति भगवती पराम्बा लक्ष्मी प्रत्यक्ष रहती हो, वो हमारे पास क्या है? 10, 20, 50 लाख करोड़ रुपए, सारे संसार की संपत्ति भी लेकर के हम लक्ष्मी जी की बराबरी नहीं कर सकते। संसार में कितनी लक्ष्मी है? लक्ष्मी जी की एक बूंद ठाकुर जी ने ऐसे धरती पर, बस उस बूंद का कमाल है ये। आप कहोगे बूंद में कोई तो धनवान हो गया, कोई गरीब क्यों रह गया? वो ऐसा हुआ जब ऊपर से बूंद चली तो धरती पर गिरी, धरती पर गिरी तो फिर उछली, उछल के छोटे छोटे किनके बने और बन करके जिधर जिधर पहुंच गए उधर तो चकाचक हो गया, और जो बीच वाले रह गए वो फकाफक हो गया। राधे राधे। क्या
ऐसे ही परमात्मा ने अपने रूप में से एक बिंदु टपकाया, जहां जाओ बिंदु पहुंच गया, वहां वहां रूपवान लोग पैदा हो गए। ऐसे ही परमात्मा ने अपने बल में से एक बिंदु टपकाया, जहां जाओ बिंदु के कण के पहुंच गए, वहां बलवान हो गए, अन्यथा सिंह क्या पहलवान हो गए हैं। ऐसे ही ऐश्वर्य जो जो कुछ संसार में आपको दिखाई देता है, जितनी भी कलाएं दिखाई देती हैं, परमात्मा ने एक बिंदु मात्र से सारे संसार का पालन पोषण करते हैं। सब पूरा का पूरा तो परमात्मा में विद्यमान है। ब्रह्मादयो भौतिथम यदपांग मोक्षम कामस्तपस्समचरण यदमुष्य रूपम शास्त्री सुभाषमरविंद वनम विहाय यदपाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, दानव, मानव, ऋषि, महर्षि, अमलात्मा, बिमलात्मा, हंस और परमहंस कोटि के सभी महापुरुष तपस्या करते रहते हैं। लंबी तपस्या, लाखों लाखों वर्ष की तपस्या इसलिए करते हैं, एक बार लक्ष्मी जी कृपा करके हमारी ओर देख लें। पर शास्त्री स्वभाष, वह लक्ष्मी किसी की ओर भी देखती ही नहीं है। पर वही लक्ष्मी भगवान के चरणों को छोड़ के कहीं जाती नहीं। भगवान से इतना प्रेम करती है मां लक्ष्मी, चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाती है। किस भगवान से इतना प्रेम करती है? जो भगवान लक्ष्मी से कभी बात भी नहीं करते। राधे राधे है से सैया पर योग निद्रा में शयन करके अपने ही स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं, अपने ही आनंद का रसानुभूति करते रहते हैं, लक्ष्मी की तरफ देखते ही नहीं है। आज के जमाने में ऐसी कोई पत्नी और पति केवल 24 घंटा काले कोट वालों के पास पहुंच जाएगी, काले कोट वालों के पास। पर लक्ष्मी जी भगवान के गुणों पर इतना रीझ गई कि भगवान बात करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और लक्ष्मी जी भगवान को छोड़ के कहीं और जाती। इसलिए भगवान को लक्ष्मी की जरूरत नहीं। उन्होंने तो हमको दिया है, हम उनको क्या देंगे? तन में गंदगी के अलावा कुछ नहीं है, धन की भी उनको जरूरत नहीं है। और इसलिए गीता में भगवान बार बार अर्जुन से कहते हैं, मयेव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। अर्जुन, ये अपना मन और ये बुद्धि मुझे दे दे। मयि अर्पित मनो बुद्धिर मन्मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। बार बार एक ही बात कहते हैं, मन मुझे दे दे, बुद्धि मुझे दे दे, मन मुझे दे दे। अर्जुन परेशान हो गया। परेशान होकर अर्जुन ने कहा, भगवान ये क्या बीमारी है? बार बार क्यों आप मेरा मन चाहते हो? क्यों मेरी बुद्धि आप मांगते हो? बार बार क्यों आपको दे दूं? भगवान ने कहा, देखो मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं तो तेरे भले के लिए कहता हूं। ध्यान से सुनिए, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कहता हूं। बोले मैं आपको कुछ दूंगा, इसमें मेरा भला क्या है? बोले देख, ये मन जब तक तुम्हारे पास रहेगा तुमको चैन से बैठने ही नहीं देगा, चैन से कुछ करने ही नहीं देगा। संसार का प्रत्येक प्राणी बेचैन क्यों है? क्योंकि उसका मन बेचैन है। जब तक मन बेचैन रहेगा, और एक बात और ध्यान में आ गई, चैन की बात सामने आई तो, जिसका जितना ज्यादा मन बेचैन होता है उसकी पहचान क्या है? जितना ज्यादा बेचैन मन होता है उतनी मोटी चेन पहनता है। राधे राधे। क्या? किस लिए? बोले दुनिया वाले ये न मान ले कि हम बेचैन हैं। दुनिया वालों को ये भ्रम न हो जाए कि हम बेचैन हैं। हम बेचैन नहीं हैं,
ये देखो इतनी मोटी चेन गले में पड़ी है, भले गला कोई काट ले। गले में मोटी चेन पहनने से बेची नहीं जाने वाली। ये चेन बाहर का विषय नहीं है, चेन तो भीतर का विषय है। भगवान कहते हैं मन जब तक तुम्हारे पास रहेगा, बुद्धि जब तक तुम्हारे पास रहेगी, तुमको चैन से रहने नहीं देगी। और जब मुझे तुम अर्पण कर दोगे तब मेरी बात मान लोगे। इसलिए मुझे अर्पण कर दो। अभी मन तुम्हारे पास में, इसलिए तुम कहते हो मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। मन जब तुम्हारे पास रहेगा नहीं तो तुम्हारे संकल्प और विकल्प सब खत्म हो जाएंगे। संकल्प विकल्प कौन करता? मन करता। मन ही नहीं रहेगा तो संकल्प विकल्प कौन करेगा? दुनिया वालों को तन चाहिए और धन चाहिए, आओ हम लोग बंटवारा करते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारा तन और धन जो दुनिया वाले चाहें इन मट्टी की लोंदों को दे दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, केवल अपना मन मुझे दे दो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। मन तह जह रघुवर दे, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के। मन तह जह, मन जिस किसी भी प्राणी का भगवान के चरणों में पहुंच गया, भगवती भक्ति देवी के चरणों में पहुंच गया, उसके बाद संसार के सारे सुख दुख से वह स्वतः ऊपर हो जाएगा, क्योंकि दुख और सुख का मूल कारण मन है। इसलिए मन परमात्मा को अर्पण। दुनिया का काम तन धन से चलता है, तो ये तन गोपियों ने यही किया। गोपियों ने जब बंद कर दिया, वो लंबी चर्चा उधर नहीं जाऊंगा, मन से भगवान के पास पहुंच गई, शरीर को वहीं छोड़ दिया। तो वर्तमान परिस्थिति में देश और समाज की सेवा किस प्रकार करें, ये शरीर सेवा करने के लिए मिला है। और संसार में परमात्मा के अलावा कुछ है नहीं। राधे राधे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजयः। संसार के प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा का निवास है। हम संसार में किसी की सेवा नहीं करते हैं, परमात्मा मान करके अगर हम सेवा करें तो हमारे शरीर का और हमारे धन का, तन और मन सबका सदुपयोग भी हो जाएगा। और जिस किसी भी जीवात्मा की सेवा करके हमने उसकी आत्मा को प्रसन्न कर दिया, तो आत्मा ही तो परमात्मा है। वो चाहे गाय हो चाहे कोई पशु पक्षी हो, किसी भी आत्मा को हमने खुश कर दिया, आत्मा प्रसन्न तो परमात्मा। और किसी की आत्मा को हमने सता दिया तो। इसलिए महाभारत में एक प्रश्न आया, सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? तो व्यास जी कहते हैं आधे श्लोक में बताता हूं, ध्यान से सुनो धर्म क्या है, आप भी नोट कर लो। और मैं तो कहता हूं जब महाभारत की कथा हो और सुनने का अवसर मिले तो एक डायरी अपने पास जरूर रखना, एक कलम अपने पास जरूर रखना। आपको जीवन में वो तथ्य मिलेंगे, पथ्य मिलेंगे, पाथे मिलेगा जो हमारे जीवन के हर मोड़ पर काम आएगा। याद नहीं रहता मनुष्य को, बहुत सी बातें सुनने के बाद भूल जाता है। तो आप लिख लेंगे तो स्वयं को बार बार देखते रहेंगे तो पक्का हो जाएगा, और किसी और को भी सुनाने की सामर्थ्य आपके पास में उपलब्ध होगी। जब कभी आवश्यकता पड़े तो किसी को धर्म के बारे में बता सकते हैं। तो महाभारत बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, कभी इसके विषय में चर्चा करेंगे यहीं पर। आजकल जो लोग कहते हैं महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, उसका भी समाधान प्रदान करूंगा मैं आपके यहाँ। तो शरीर से संसार के प्रत्येक, जैसे माता पिता में भगवान है, बालक भी भगवान का रूप होता, पति भी परमात्मा का रूप होता, पत्नी भी लक्ष्मी स्वरूपा होती है। तो भगवान का सब कुछ मान करके, भगवान के रूप में सेवा करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरा तेरा मानेंगे तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा।
केवल परमात्मा की हम सेवा कर रहे हैं। परमात्मा के द्वारा दिया हुआ शरीर है, तन भी परमात्मा का है, धन भी परमात्मा का है, सामने भी से परमात्मा के स्वरूप हैं। ऐसा मान करके जिस किसी को हम प्रसन्न कर लेंगे, परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। इसी धर्म के बारे में व्यास जी कहते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम। हे संसार के लोगों, धर्म का सार सुनो, और केवल सुनो नहीं, सुनने से काम नहीं चलेगा, अपने हृदय में दृढ़ता से धारण करो। आधे श्लोक में बताता हूं धर्म का सार क्या है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। क्या है धर्म? जो व्यवहार हमको बुरा लगता है, ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करो, यही धर्म है। इससे सुंदर धर्म की व्याख्या क्या हो सकती है? गाली हमको बुरी लगती है तो हमको गाली नहीं देना चाहिए। हम चोरी करें तो ये अच्छी बात नहीं है, दूसरे को बुरा लगेगा। हम किसी का अपमान करें, किसी की चुगली करें, किसी की निंदा करें, हमको सामने वाले को बुरा लगेगा नहीं। तो दूसरे को जो बुरा लगता है वो काम हम क्यों करते हैं भाई? हमको किसने अधिकार दिया? आत्मना प्रतिकूलानि, जो व्यवहार हमको बुरा लगता है ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करो। मतलब जो व्यवहार हमको अच्छा लगता है ऐसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करें, यही धर्म है। इतना सरल धर्म की व्याख्या, परंतु इन श्लोकों को भी हम सुन तो लेंगे पर जीवन में अपनाएंगे ये संभव नहीं। सनातन धर्म की समस्याओं के बारे में कल चर्चा करेंगे, ना तो समय करीब हो ही गया है पूरा का पूरा। तो विष्णु वक्षसिया लक्ष्मी स्वाहा चेव विभावसो। जैसे भगवान नारायण के वक्षस्थल में लक्ष्मी रहती है, ऐसे धरती पर गौ माता रहती है लक्ष्मी के रूप में। जैसे अग्नि देवता की धर्म पत्नी का नाम स्वाहा है, ऐसे ही धरती पर स्वाहा के रूप में गौ माता विद्यमान है। स्वधाया पितृमुख्या नाम, पितरों की धर्म पत्नी का नाम है स्वधा। धरती पर पितरों के लिए प्रसन्न करने के लिए गौ माता ही स्वधा के रूप में विद्यमान है। और साधेनु वरदा भव सदा, वह गौ माता हमारे ऊपर सदा प्रसन्न रहे। गोमयम यमुना साक्षात गोमूत्रम नर्मदा शुभाः, गंगा क्षीरम तो यासां वै किं पवित्रमतः परम। गोमयम, गाय का जो गोबर है वो साक्षात यमुना जल है। गाय का जो गोमूत्र है वो साक्षात गंगा है। और गाय का जो दूध है वो अमृत है। इससे और पवित्र धरती पर कोई जीव कहां से उपलब्ध होगा जितनी पवित्र गौ माता है। गंगा मंगेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश, तस्मा यस्मात् तस्मात् शिवं मे स्यात् ये लोके परत्र च। गाय के अंगों में 14 भुवनों का निवास है, संपूर्ण 33 कोटि देवताओं का निवास है। इसलिए यस्मात् तस्मात् शिवं मे स्यात्, संपूर्ण देवताओं का निवास स्थल जो गौ माता है वो हमारा सदा सदा के लिए कल्याण करे। इस प्रकार से इति मंत्र समुच्चार्य धेनुर्वा धेनुमेव वा यो दद्याद्विजवर्याय स सर्वेभ्यो विशिष्यते। ऐसे मंत्र का उच्चारण करके जो गाय की सेवा करता है अथवा गाय का दान करता है वह मनुष्य सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। संपूर्ण देवता ब्रह्मादि शिवादिक देवता मिल करके एक संकल्प करते हैं। ये संकल्प आपने बहुत बार सुना होगा। गाओ में पुरतः सन्तु, गाओ में सन्तु पृष्ठतः, गाओ में हृदय सन्तु, गवां मध्ये वशाम्यहम्। नित्य प्रति उठ करके प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान हमें वह सौभाग्य प्रदान करो। कौन सा सौभाग्य?
कि गायें तो हमारे आगे आगे रहें, गायें ही हमारे पीछे रहें, दाहिने भी गाय रहें, बाएं भी गाय रहें, गाय हमारे हृदय में रहें और हम गायों के मध्य में निवास करें। मतलब गौशाला के भीतर हम निवास करें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी न कभी तो परमात्मा हमारी प्रार्थना सुनेंगे। आगे कहते हैं, निराजयति यो अंगानि गवाम पुच्छेन भाग्यवान, अलक्ष्मी कलहो रोगास्तस्यांगाद्यांति दूरतः। अब हम तो पहले संस्कृत कॉलेज में हेडमास्टर थे, तो हमने इन ग्रंथों को ज़्यादा देखा नहीं, पर अब जब देखते हैं तो नई नई चीज़ें सामने आती हैं। 10-12 गायें हमेशा घर में रही, पर कभी भी ये काम हमने नहीं किया क्योंकि मालूम नहीं था। यहाँ लिखा है, गाय की पूंछ को लेकर के जो अपने सारे अंगों में निराजन करता है, राधे राधे है। कभी कभी बच्चों को झाड़ा दिनाले लोग ले जाते हैं, तो गवाम पुच्छेन भाग्यवान, जो कोई भाग्यवान व्यक्ति गवाम पुच्छेन यो अंगानि निराजयति, अपने अंगों की आरती करता है, निराजन करता है, स्पर्श करता है, उस घर में कभी कुलक्ष्मी का निवास नहीं होता, कभी कलह झगड़ा नहीं होता उस घर में। रोगास्तस्यांगाद्यांति दूरतः, जितनी भी बीमारियां हैं उस भाग्यशाली के शरीर से हमेशा दूर रहती हैं। भला बताओ, बिना पैसे की औषधि है कि गाय की पूंछ को आप घुमा लो, पर पड़ोसी वाली गाय की पूंछ काम नहीं करेगी, राधे राधे क्या? हाँ, आप यहाँ से जाओ, बोले चलो अच्छा बता दिया, पड़ोसी के यहाँ गाय है तो गौशाला में जाके घुमा लेंगे, वो घर वाली जिसकी हम सेवा करते हैं उसी गाय की पूंछ काम करेगी, दूसरे की पूंछ काम नहीं करेगी। कहीं गलती से कुत्ते की पूंछ नहीं घुमा लेना, राधे राधे। आगे का श्लोक बहुत अद्भुत है, इसकी व्याख्या तो पूरे दिन में संभव है, थोड़ी देर में तो संभव नहीं, इसलिए फिर चर्चा करेंगे। इस धरती को धारण करने वाले 7 खंबे बताए, गोभी विप्रेश वेदेश क्षतिभि सत्यवादी भी अलुब्धे दानशीलेश सप्तेता धार्यते मही, ये 7 खंबे इस धरती को धारण करने वाले हैं। और दुर्भाग्य से 7 खंबे आज इतने कमजोर हो गए हैं जिसके कारण धरती त्राही त्राही कर रही है। धरती पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, चाहे धनवान है चाहे निर्धन है, चाहे बलवान है चाहे बलहीन है, चाहे मूर्ख है चाहे विद्वान है, सब दुखी हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे खंबे जर्जर हो गए, हम इनकी मरम्मत करने को तैयार नहीं हैं, और इसलिए संसार में सुख सुविधा हमें उपलब्ध हो नहीं सकती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय, जय प्रभु दीन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम।